नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस अकेडमी में। दोस्तों आज हम खान सर की बुक ठीक है और के सार संग्रह सामान्य अध्ययन को कवर करेंगे। सार संग्रह है, नाम देख रहे होंगे कि सामान्य अध्ययन को कवर करेंगे, जिसमें कि आपको बताने के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सेट है और इसमें जो हाईलाइट है आपको बता दें कि ईयर वाइज और टॉपिक वाइज पॉइंटर दिया हुआ ये जो बुक है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और यदि हम वर्तमान परिदृश्य को देखें तो जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पे हों, पहली बार हों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहे। ठीक है चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मनसबदारी प्रथा मंगोलों की जो है दशमलव प्रणाली से लिया गया था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया था? तो याद रखिए कि मनसबदारी जो प्रथा था उसको अकबर ने शुरू किया था भारत में और यह मंगोलों के दशमलव प्रणाली से ली गई प्रथा थी। अब देखते हैं मनसबदारी प्रथा थी क्या। दोस्तों बता दें कि मनसबदारी जो थी यह मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रथा थी। अब मनसब का अर्थ जो होता है मनसब जो है शब्द जो है यह अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। ठीक है, यानी कि यह मुगल सेना में एक अधिकारी होते थे और इनके अंडर में जो सेना कार्य करती थी और उनके प्रशासन को देख रेख के लिए जो ये कार्य करते थे उसको हम मनसबदारी प्रथा कहते थे। ठीक है, चलिए आगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। ठीक है, औरंगजेब था उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया और जो जहांगीर था, याद रखिएगा यहाँ पे जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का वध करा दिया था। गुरु अर्जुन देव का वध करा दिया था कब? सन 1606 ईस्वी में। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? फैजाबाद थी। फैजाबाद जो है ये वर्तमान में अयोध्या के क्षेत्र को हम फैजाबाद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी, यानी आप इसमें डेट भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब की शुरुआत कब की गई, बाई डेट आ जाएगा। तो याद रखिएगा 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। उसी आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है, नीलगिरी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको थोड़ा सा हम नक्शा के माध्यम से समझाते हैं कि ये जो है हमारा भारत का मैप है। तो ये जो है ये पश्चिमी घाट कहलाता है, इधर से जो आती है पूर्वी घाट कहलाता है। और जब ये पहाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर क्या है? ये नीलगिरी पर्वत है। तो पूर्वी घाट तो पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि जिम कॉर्बेट जो है सबसे बड़ा अभयारण्य है किसके लिए? तो बाघ के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक जो है क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे जैसे कि जो ध्वनि है, याद रखिएगा ध्वनि जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग है और ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए अनुदैर्घ्य तरंगे जो है वो निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? वो ध्वनि के माध्यम से ही गमन करता है। ठीक है, चलिए आगे को अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने का एक साधन है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो बदलता है वो डायनेमो है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे केमिस्ट्री से सब प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताइए आप। जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और जो धोने वाला सोडा है, यानी कि जो धोवन सोडा होता है, क्या जो धोवन सोडा होता है
उसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि जर्मन सिल्वर में कॉपर निकल एवं जिंक क्या होता है? जर्मन सिल्वर में कॉपर निकल एवं जिंक होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन है कि पीलिया रोग से जो प्रभावित होने वाला अंग है वह यकृत है, यानी हमारा जो लीवर है वो पीलिया जब हो जाता है तो हमारा लीवर प्रभावित होता है। विटामिन B6 की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है। यहाँ पर अरक्तता का जो मतलब होता है वो खून की कमी से हो जाता है। खून की कमी जब हो जाती है उसे हम अरक्तता कहते हैं। ठीक है, सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग का होता है, यानी जो सबसे ब्लड ले सकता है वो AB ब्लड ग्रुप है, और जो सबको ब्लड दे सकता है वो O ब्लड ग्रुप है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अन्य कुछ फैक्ट हैं जिसमें कि आपको बता देंगे तमाशा तथा लावणी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र का क्या है? लोक नृत्य है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। और एक और याद रखिएगा, यूनेस्को, क्योंकि यूनिसेफ और यूनेस्को में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखें यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम कि 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को WTO ने गैट का स्थान ले लिया, यानी गैट का जो स्थान लिया वो WTO ने 1 जनवरी 1995 ईस्वी को ले लिया। 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति है कि वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। दिनार इराक की मुद्रा का नाम है, यानी इराक की मुद्रा जो है वो दिनार है। ठीक है, नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोलों द्वारा किया गया था। तो आपको बता दें कि जो नौसेना था चोलों का, ठीक है, वो चोल साम्राज्य था, वो नौ सैनिकों के लिए प्रसिद्ध। आगे अब हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। कब हुआ? यह सन 1848 से 49 ईस्वी में हुआ था, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, चलिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है लॉर्ड कार्नवालिस का है। 21 फरवरी सन 1952 ईस्वी को पहला आम चुनाव संपन्न हुआ भारत में। ठीक, पहला आम चुनाव 21 फरवरी 1952 को होता है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। 5 मार्च सन 1931 को गांधी एवं इरविन के बीच क्या होता है? समझौता होता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। और इस समझौता के बाद ही जो महात्मा गांधी थे इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाकर भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल जो है आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। ठीक, पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रोड कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हम अच्छे से। मान लीजिए ये पृथ्वी का पार्ट है, पर पृथ्वी जो 3 पार्ट में पृथ्वी को बांटा गया है, जिसमें जो पहला परत है, ऊपरी वाला परत है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रस्ट। बीच वाले को बोलते हैं मेंटल, और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं क्रोड। ठीक है, तो निचले वाले पर तो क्रोड बोलते हैं, ऊपर वाले पर तो क्रस्ट बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। बीच वाले पार्ट में सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम सबसे अधिक होती है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसमें आपको निकेल और लोहा की मात्रा अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैक्सिको की जो खाड़ी है वह संसार की सबसे क्या है? बड़ी खाड़ी है। कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। चलिए पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कार्य करता है। ठीक है, चलिए संविधान में जो पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है, वो अनुच्छेद 40 में यानी आर्टिकल 40 में किया गया है। पंचायती व्यवस्था के स्तर जो है उसमें ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत होता है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
आर्टिकल पूछे तो अनुच्छेद 40 में व्याख्या किया गया, और भाग जो है भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य को द्वारा चुन के आते हैं, वो किसी राज्यसभा का पर्टिकुलर सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी भी फैसले पे अपना मतदान नहीं करते हैं। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, जबकि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीलियम का घनत्व जो है वायु में कम होने के कारण हीलियम से भरा जो गुब्बारा होता है वह वायु में उड़ने लगता है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, यह पराश्रव्य ध्वनि होती है। किरणों की खोज किसने किया था, तो विल्हेम रॉन्टन ने किया था सन 1895 ईस्वी में। स्टील में ध्वनि की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है, यानी ध्वनि की चाल क्वेश्चन बन के आएगा कि ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है कहाँ होती है, तो याद रखिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है, इस्पात यानी स्टील में होती है। ठीक है, चलिए कि औद्योगिक जो अल्कोहल होता है उसके निर्माण में सीरा का उपयोग होता है। अब यहाँ आप सीरा से समझिए क्या, किससे सीरा किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो गन्ना या चुकंदर के जो मोटा रस होता है, गन्ना और चुकंदर के रस से सीरा बनता है जो कि शहद के समान होता है। ठीक है, उससे ही शराब यानी कि अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए विद्युत लेपन के लिए यहाँ देखिएगा सामान्यतः क्या किया जाता है, क्रोमियम, कॉपर और निकेल, क्रोमियम, कॉपर और निकेल धातुओं का प्रयोग किया जाता है। लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है, याद रखिएगा लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है हृदय रोगों का क्या है, मुख्य कारण है, यानी जो हार्ट अटैक आने का जो मुख्य कारण है वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना होता है। प्रोटीन एक क्या है, पॉलीपेप्टाइड से है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, याद करिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जबकि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखें कि जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का जो रंग होता है वह हरा होता है। ठीक, टेनिस खेल में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी डबल फॉल्ट जो शब्द है वह टेनिस खेल से संबंधित है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय आंध्र प्रदेश से सातवाहन वंश का संबंध है, यानी जो सातवाहन वंश था वो आंध्र प्रदेश से संबंधित था, जिसने क्या किया था, मगध महाजनपद पे भी राज्य किया था। ठीक है, चलिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। चलिए आगे देखेंगे कि जो पुष्यमित्र शुंग था यह क्या था, मौर्यों का सेनापति था। इसके बाद जब मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बृहद्रथ था उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था, यानी वह ब्राह्मण धर्म को मानने वाला शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कलहण की जो राज तरंगिणी है इससे हमें क्या मिलता है, कश्मीर का वर्णन मिलता है। कलहण के द्वारा लिखित पुस्तक है राज तरंगिणी, जिसमें कि हमें कश्मीर का इतिहास का उल्लेख मिलता है। ग्वालियर का गांव बाघ है गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा यहाँ पे, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया गया, यानी महाबलीपुरम का मंदिर जो है इसने पल्लव शासकों ने करवाया। अब पल्लव शासक में जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे उन्होंने करवाया था। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन से कवि रहते थे, याद रखिएगा, तो समुद्रगुप्त के जो दरबार में रहते थे वो हरिसेन रहते थे, यानी हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी जो रचना है वो हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए हेलेवेडू में होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है, क्या है, होयसल शैली जो है उसका जो प्रसिद्ध मंदिर है हेलेवेडू में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि जो कि मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है
कि अकबर के नवरत्नों का संबंध है, यानी अकबर से नवरत्नों का संबंध है, यानी अकबर के दरबार में भी क्या रहते थे, नवरत्न रहते थे। कौन कौन से थे देखते हैं आगे। मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, हकीम हुकाम, राजा टोडरमल जो कि अकबर का राजस्व मंत्री थे, अब्दुल रहीम खान खाना जो कि यह लेखक थे, फैजी, अबुल फजल एंड बीरबल तथा तानसेन। ठीक है, तानसेन जो थे यह कवि थे और गायक थे। चलिए आगे देखेंगे कि पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो कौन है, विष्णु शर्मा। ठीक है, और पंचतंत्र जो कि काफ़ी विख्यात कहानियां हैं पंचतंत्र में, और उसके लेखक जो है विष्णु शर्मा है। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अंतिम चौहान शासक थे, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान जो थे अंतिम चौहान शासक थे, और 1191 और 1192 ईस्वी में इन्होंने 2 युद्ध लड़ा, जिसमें कि पहले 1191 में मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें ये मोहम्मद गौरी से हार गए थे। चलिए आगे देखेंगे, जो युग में तापमापी का जो प्रयोग हम करते हैं वो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों को मापने के प्रयोग में किया जाता है। किसी भी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। अब देखिए, यदि हम अल्कोहल को -115 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो यह क्या होगा, यह जम जाएगा। किलोवाट घंटा किसका इकाई है, तो किलोवाट जो घंटा है यह ऊर्जा का इकाई है, यानी ऊर्जा का यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है, यानी ओजोन गैस जो है वो पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी HCl जिसका रासायनिक नाम है, HCl में जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। लोहा जो है यह केवल कमरे के तापमान पर तथा जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्षय होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि लोहा को हम कमरे के जो मिनिमम तापमान है तो वहाँ और पानी में रख दें और वह यदि हवा के संपर्क में आएगा तो लोहा का क्षरण होने लगता है, यानी उसमें रस्ट लग जाएगा और धीरे धीरे लोहा गलने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि AgBr जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं का उपयोग फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपको कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए फोटोग्राफी में हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है कि जो कि बायोलॉजी से संबंधित है। मूंगफली में क्या पाया जाता है, विटामिन B1 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली में विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम आपको बताए थे हमने, थायमीन है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैटिंग एवं वेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया। पीयूष ग्रंथि जो है इसको हम मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि जो होता है यह मास्टर ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, यानी सभी ग्रंथियों को यह ऑर्डर देता है कौन सी ग्रंथि को क्या कार्य करने हैं। ठीक है, लिगामेंट यह जो है 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है, यानी बोन टू बोन, यानी हड्डियों को 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वह लिगामेंट करता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि बोन टू मसल्स, ठीक है, बोन टू मसल्स को जो जोड़ने का कार्य करता है वो टेंडन करता है। क्या करता है, टेंडन। यह अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, वह टेंडन जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। एस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन है जो कि अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको कि हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, यह जो है इससे जो भी निकलने वाले हार्मोन होते हैं वह लड़ो एवं उड़ो, उसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, यानी एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। काला पैगोडा जो है यह कोणार्क मंदिर को भी हम काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, यानी कोणार्क में अवस्थित है काला पैगोडा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्बानिया की राजधानी कहाँ है, तो अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अर्जुन जो है, अर्जुन यह भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है।
दोस्तों आपको बता दूं, जो अर्जुन टैंक है ये हम लोग बनाते हैं, क्योंकि मैं डिफेंस सेक्टर में जॉब करता हूं, और ये अर्जुन जो है, अर्जुन टैंक जो निर्माण है हम लोगों के डिपार्टमेंट के द्वारा करा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि धनुष जो कि यह एक तोप है, पिनाका जो कि मिसाइल है, T-72 T-90 तोपों का भी निर्माण करा जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब देखेंगे कि जो क्रिकेट से गूगली शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक, और 27 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुतुबशाही जो थे, कुतुबशाही राजवंश जो था, इसने गोलकुंडा में शासन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा बैटल होता है। ठीक है, इसमें क्या हुए, मराठे पराजित हुए। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के क्या थे, दौरान अध्यक्ष थे, और इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम कि सन 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया होता है। सन 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इंग्लैंड के प्रिंस के सम्मान में किया जाता है। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट यह दिल्ली में। ठीक है, चलिए जापान फिलीपींस व चीन, जापान फिलीपींस व चीन में जो चलने वाली चक्रवाती तूफान है उसको टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफून। ठीक है, चलिए उत्तरी अमेरिका में चलने वाली चक्रवाती तूफान को हम क्या कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं। भारत में कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य जो वह राजस्थान में है। गोंडवाना क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन को करेंगे कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है, यह नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। और 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, और सन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है, पूर्ण रूप से लागू होता है, और भारत जो है एक गणतंत्रात्मक देश बनता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। फिर हम इसका पार्ट 5 कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कवर कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आप सबको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।